बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी। नाजरीन, वो जैसे कहा गया था ना कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खूना निकला। हमने देखा 20 बरस से जायद अरसा अमरीका और दीगर ममालिक की अफवाज अफगानिस्तान में रहीं और अमन के नाम पे रहीं, दहशतगर्दी के खात्मे की बातें करते रहे। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि रात की तारीकी में अमरीकी अफवाज और अमरीकी फौजी अपना सामान छोड़े भागे जा रहे हैं। और उसके साथ साथ अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन, उनका भी आपने अगर सुना नहीं है तो बता देते हैं। उनका ये कहना है कि हम जो सितंबर की बजाय अगस्त में ही मिशन खत्म कर देंगे अफगानिस्तान से, और हम जो है वो अमरीकियों की कितनी जानें हम मजीद खतरे में डालें। अब उनको खतरे का एहसास क्यों होने लग गया है? आखिर नई पॉलिसी है क्या? प्लानिंग हो क्या रही है? हम कई प्रोग्राम्स में ये बात कर चुके हैं कि इस खित्ते के अंदर अमन का क़याम वो मुश्किल से मुश्किल तर बनाने की शुरू से साजिशें जारी रही हैं। उसमें पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या ईरान को हिलाना हो, उसको थोड़ा बहुत झुकाना हो। और इसके साथ साथ ये खित्ता अगरचे अपने महल वकूअ के एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है, जहाँ पे बुलंदो बाला चट्टाने हैं, संगलाख चट्टाने हैं, पहाड़ हैं और उसके साथ साथ ग्लेशियर्स हैं, एक खूबसूरती है, कुदरती माहौल है, जिंदगी है। उसके साथ साथ गर्म पानियों तक रसाई है। गवादर जो देयर इज नो डाउट कि एक अजीम जगह है जो खरीदी गई 1954 फिर 56 में पैसे देके, और फिरोज खान नून साहब के जब वजारत खारजा थी तब भी, और जब वजीर आजम बने तो तब, और ये तब पैसे दे के अम्मान से खरीदी गई। उसकी वजह तो यही थी ना कि पाकिस्तान के जो दुनिया के जितने राब्ते हैं दुनिया से, वो जमीनी हों, जो जहां बॉर्डर्स लगते हैं, उसके साथ साथ गहरे पानियों में हम उतर सकें। लिहाजा ये हमारे रास्ते मसदूद किए गए, रुकावटें डाली गई, अमन व अमान का मसला किया गया। लेकिन आज की वीडियो में ये भी बात करते हैं कि अमरीका तो अफगानिस्तान से दुम दबाकर भाग ही रहा है, लेकिन हिंदुस्तान जिसने बहुत सारे शहरों में अपने जो कॉन्सुलेट थे, जो सफारत खाने थे, वो कायम कर रखे थे। हजारों लोग उसमें उन्होंने वहां पे तैनात कर रखे थे। अपने एजेंसीज के लोग भी जो पाकिस्तान में गड़बड़ करने की कोशिश करते थे और करते हैं, और अब भी वो ये जो कभी जो साजिश है उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, बलूचिस्तान हो या पाकिस्तान के दीगर शहर। तो अब इंडिया भी वहां से भाग रहा है। और आपको एक दिलचस्प बात बताएं कि अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, जो सलमा डैम होता था हरात, सूबा हरात में, और हरात विलेज के ही उसका नाम है, उससे कुछ किलोमीटर दूर। और अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के और अफगानिस्तान के 1500 के करीब इंजीनियर्स ने यह मंसूबा पाया, तकमील तक पहुंचाया, और हिंदुस्तान ऑल द वे गहरे पानियों के जरिए बंदर अब्बास पोर्ट जो है ईरान की, उस पे ये सामान सारा गया डैम बनाने का। अगरचे 42 मेगावाट 42 मेगावाट का ही वो मंसूबा था, लेकिन उसके साथ साथ जो हिंदुस्तान से चीजें पहुंची ईरान के जरिए, ईरान पे पोर्ट पे जब शिप जो लंगर अंदाज हुआ, तो उसके बाद 1200 किलोमीटर उसको फिर जमीनी रास्ते से वो सामान ले जाया गया। अब तालिबान ने उस हरात डैम पे भी कब्जा कर लिया है, और हिंदुस्तान ने अपने बहुत सारे जो कॉन्सुलेट हैं, जो सफारत खाने हैं, जो मिशन हैं, उनसे अपने सफारतकारों को और अपने लोगों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। और एक बहुत बड़ी तादाद उन अहलकारों की है जो हिंदुस्तानी एजेंसीज के लिए काम करते हैं, उनके अहलकार हैं, और जो अफगानिस्तान में अपना तसल्लुत जमाने के लिए और पाकिस्तान को कमजोर करने की जो साजिशों में मसरूफ थे, उनको वापस बुलाया जा रहा है। एक जानब सुपर पावर अमरीका, वो अपने फौजियों को मजीद नहीं मरवाना चाहता। ये अचानक से क्या हुआ है आखिर? लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं कि ये एक ऐसी साजिश है जिसका इजहार जनाब कमर जावेद बाजवा, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका भी ये कहना है। और उन्होंने अपने खिताब में कहा एक दिन पहले कि हालात के तहत और बदलती सूरत हाल के तहत मजीद
चौकस रहने की जरूरत है। और देयर इज नो डाउट हमारे जवान चौकस भी हैं और फाल भी हैं, मुस्तैद भी हैं, मगर अवामी सतह पे भी हमें चौकस रहने की जरूरत है और अपने गिरदो पेश पे नजर रखने की जरूरत है, अपने मोहल्ला लेवल पे भी निगाह रखने की जरूरत है, और खास तौर पे उन मकामात पे जहां रश होता है, वहां पे जहां हमारी एजेंसीज मुतहर्रक हैं, वहां पे हमें अपने तई भी ये किरदार निभाना चाहिए, निगाह रखनी चाहिए और मुल्क में अमन के लिए, उसके क़याम के लिए अपनी कोशिशें करनी चाहिए। अब इन साजिशों में ये सबसे बड़ी जो साजिश शुरू दिन से पाकिस्तान के मत्थे लगाई गई थी कि शिया सुन्नी फसाद कराया जाए और मसलिक के माबैन जो मसालिक हैं उनके माबैन जंगो जदल हो, एक दूसरे को काफर काफर के नारे लगाए जाएं। इनमें पिछले दिनों हमने देखा कि अजान इलाही के नाम से, अब्दुल रहमान सल्फी के नाम से कुछ चीजें बाहर आई, ऑडियो जो लीक हुई या उसका इजहार किया गया जिन ख्यालात का, उस पे इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब और शाम इलाही ज़हीर साहब का भांजा कहा गया, उस पर भी हमने प्रोग्राम किया था कि उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब मौलाना औरंगजेब फारूकी, उनके हवाले से मैं देख रहा था टॉप ट्रेंड चल रहा था कि जी उन्होंने तौहीन अहले बैत की है और उनको अरेस्ट किया जाए। ये तकरीरें और इस किस्म की तकनीकी मामलात जो हमारे माजी के हैं और उस पे तकारीर बेतहाशा है। और मैं अगर ये कहूं कि अहले तशय्यो जितने उलमा हैं, और खासतौर पे उलमा की बात नहीं करता, वो जो यूट्यूब पे आके अपने खिताबात ऐन ही करना शुरू कर देते हैं, उनमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सहाबा किराम अज़वाज मुतहरात रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनके हवाले से भी तौहीन आमेज हैं। तो ये हमारे तमाम मकातिब फिक्र के जय्यद उलमा को, मजहबी रहनुमाओं को, पेशवाओं को ये चाहिए कि वो इस चीज को समझें और किसी भी साजिश का शिकार ना हो, और जितने भी लोग हैं उनको ये चाहिए कि ऐसी किसी साजिश का हिस्सा बनने की बजाय एक दूसरे की इज्जत की जाए, इज्जत नफ्स का ख्याल किया जाए, और वो बरगजीदा शख्सियात और हस्तियां जिनके हवाले से किसी के भी जज्बात ईमानी जो हैं वो मचल उठते हैं, अगर उनकी तौहीन की जाए या उनके बारे में कोई तबर्रा किया जाए, उस पर भी हमें गौर करना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि बैनुल-अक़वामी साजिशें तेज तर होती जा रही हैं, उनमें हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे, पाकिस्तान को सलामत रखे और हमें आसानियां तकसीम करने वाला बनाए। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।